प्रश्नमाला 13 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका ए और बी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ए और बी में क्या कहता है। 2 का ए में क्या कहता है, क्या किसी बहुफलक ठोस के 12 फलक, 15 किनारे और 10 शीर्षक हो सकते हैं। ये हमसे पूछते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं फलक, किनारा, शीर्षक क्या होता है। तो समझते हैं। देखिए क्या कहता है, क्या किसी बहुफलक के ठोस के 12 फलक। बहुफलक का हमें समझना चाहिए, बहुफलक ठोस क्या होता है। बहुफलक ठोस को समझने के लिए हमें पहले फलक को समझना चाहिए। फलक को समझेंगे तो बहुफलक ठोस अपने आप पता चल जाएगा। जो ये होता है उसी का ये होता है। तो पहले हम फलक समझ लेते हैं। देखिए फलक ठोस के समझने के लिए देखिए हम थोड़ा पेज पीछे करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में दिया है। देखिए इस पेज में दिया है यहाँ पे फलक, या देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है पृष्ठ या फलक। यहाँ पे पृष्ठ या फलक, बात एक ही है, पृष्ठ या फलक। देखिए क्या कहता है, यदि किसी एक त्रिमीय वस्तु बहुभुज क्षेत्रों से मिलकर बनती है तो स्पर्श करने योग्य इन बहुभुज क्षेत्रों को उसका पृष्ठ या फलक कहते हैं। देखिए ये जो मिला है, त्रिमीय है, बहुभुज है, क्षेत्रीय, इसका जो सब मिल के जो बनता है, इसको छूने, जो ऊपर से छुआ जा सकता है, जिसको छुआ जाता है उसे पृष्ठ या फलक कहते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा और अच्छा से समझाते हैं। देखिए ये एक माचिस है। माचिस में कितने फलक है, ये जो है, ये ऊपर वाला जो है ये एक फलक है, एक इसके ठीक उस पार ये भी एक फलक है, 2 फलक हुआ। एक फलक ये है, इसे भी हम अति कर सकते, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ये फलक है। और 2, एक ये हुआ, एक 2, एक 3 फलक हुआ। इसके ठीक सामने एक, ये 4 फलक हुआ। ये जो है ये भी इसका क्या है, फलक है, 5 फलक हुआ। इसके ठीक उस पार ये माचिस में ये जो है ये भी एक फलक है। तो कितना फलक हुआ, 6 फलक। एक माचिस में कितना फलक है, 6। एक इस पार 2, एक 3, एक ये वाला 4, एक 5, एक 6। इसमें फलक कितना है, 6 है। तो फलक तो समझ गए आप लोग, फलक किसे कहते हैं। माचिस के सहारे से आप लोग को अच्छा से समझा दिया, ये फलक है इसका। देखिए आप लोग फलक समझ गए हैं ना। ये फलक, इसमें माचिस में कितना फलक था, 6 फलक। तो एक से ज्यादा फलक रहेगा तो क्या हो जाएगा, बहुफलक ठोस। एक जो 6 फलक मिलके क्या बन जाएगा, बहुफलक ठोस। एक से ज्यादा फलक मिलेगा तो बहुफलक ठोस हो जाएगा। बहुफलक ठोस समझ गए। अब हम क्या समझेंगे, किनारा समझने के बाद शीर्षक समझेंगे, उसके बाद सवाल अपने आप बन जाएगा। तो हम पहले किनारा समझते हैं। किनारा को भी हम माचिस के सहारा से समझाएंगे आपको। देखिए किनारा को भी यहाँ समझाया गया, आप लोग अपने किताब में देखना चाहते हो तो पेज नंबर 215 में है। तो देखिए यहाँ किनारा के बारे में क्या कहता है, एक त्रिमीय वस्तु के 2 फलक एक रेखाखंड या वक्र में मिलते हैं जिन्हें किनारा कहा जाता है। चलिए माचिस के सहारा से इसको भी समझाते हैं आप लोग को। देखिए ये माचिस है, आप लोग तो ये जानते हैं, ये फलक है, अभी समझाया, ये भी फलक है, ये सब फलक है। तो ये किनारे में क्या कहता है, 2 फलक एक रेखाखंड पे। देखिए ये फलक है और ये भी क्या है, फलक है। ये फलक और ये फलक के बीच में जो ये है, ये क्या है, रेखाखंड। 2 फलक, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया। इसमें कहता है किनारे में 2 फलक एक ही रेखाखंड पे, ये फलक इस रेखाखंड पे मिल रहा है ना, इसके सहारे से ये दोनों मिल रहा है। ये रेखाखंड हटा देंगे तो नहीं ना मिलेगा, एक ही फलक पे मिलता है तो उसे किनारा कहते हैं। तो देखिए ये माचिस में हमें कितना किनारा है, ये फलक के बीच में ये मिलता है तो एक किनारा हो गया। देखिए ये फलक है, ये भी फलक है, इसके बीच में जो ये है ये क्या है, किनारा है। तो एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये, 2 किनारा हो गया ठीक इसके इस पार। तो देखिए ये भी एक किनारा हो गया, क्योंकि ये फलक और ये फलक के बीच में ये आता है, 2 रेखाखंड पे आता है तो 3 फलक हुआ। एक ये फलक भी हो गया, ये फलक कहते हैं किनारा हो गया। ये भी किनारा है, ये भी किनारा हो जाएगा, 3 किनारा हुआ, क्योंकि देखिए ये फलक है और ये भी फलक है, दोनों को मिला कौन रहा है, किनारा मिला रहा है। तो एक ही जगह पे जो मिलाएगा उसे किनारा कहते हैं। तो कितना हो गया, 4 किनारा हो गया, 1 2 और 2 इस पार, 3 4, ये 4 किनारा हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे समझते हैं, इसमें देखिए ये भी फलक है, ये भी फलक है, लेकिन इन दोनों को मिला कौन रहा है, ये। तो ये क्या हो गया, किनारा हो गया। तो 4 1 5 किनारा हो गया, एक इस पार इसका 6 किनारा हो गया। 6 के बाद देखिए ये क्या हो गया, एक ये किनारा हो गया, 7 किनारा हो गया। 7 के बाद ये 8 किनारा हो गया, 8 किनारा हो गया ना। 8 के बाद देखिए एक किनारा ये हो गया, इसके ठीक इस पार 9, एक किनारा ये हो गया, क्योंकि इसको मिला रहा है, 9 1 10। देखिए एक किनारा ये हो गया, क्योंकि ये फलक और ये फलक को ये मिला रहा है, 10 1 11। एक फलक ये हो गया 12, ये और ये इसको मिला रहा है, दोनों फलक को ये मिला रहा है। तो किनारा कितना हो गया, 12। 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8
10 11 12, कितना किनारा हो गया? 12 किनारा हो गया। तो चलिए किनारा समझ गए हैं। अब हम शीर्षक आपको समझाते हैं। आप लोग फलक और किनारा समझ गए। अब हम शीर्ष को समझते हैं। तो देखिए शीर्ष को समझने के लिए इसको भी 215 पेज में देखेंगे। देखिए शीर्ष यहाँ पे दिया है। शीर्ष का क्या कहता है? एक त्रिमीय वस्तु के प्रतिच्छेदी किनारे एक बिंदु पर मिलते जिसे एक शीर्ष कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये क्या कहता है? चित्र 13.3 देखने के लिए देखिए ये चित्र में हम देखेंगे तो क्या है? यहाँ जो मिल रहा है ये और ये जो मिल रहा है तो ये क्या हो गया? शीर्ष हो गया। वस्तु के प्रतिच्छेदी किनारे पे दो जो है एक ही जगह पे मिलेगा तो क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। दोनों चीज का मुंह एक जगह आ जाएगा तो शीर्ष हो जाएगा। शीर्ष को भी हम माचिस के सहारा से समझेंगे। देखिए ये माचिस से आप लोग समझ गए होंगे। ये फलक होता है, जो फलक है ये भाई ये जो है इसका किनारा है। अब हमें क्या समझना है? शीर्ष समझना। शीर्ष में जो क्या है? जो 2-3 फलक और किनारा मिलके एक जगह मिलता है उसे शीर्ष कहते हैं। देखिए ये रेखा जो देखिए ये यहाँ पे जो है ये क्या है? इसका ये किनारा है। क्योंकि देखिए ये और ये जो है ये तीन ठू मिलके ये वाला और ये वाला जो आया है तो यहाँ पे मिलता है तो क्या हो गया? ये शीर्ष हो गया। ये जो है किनारा, ये जो है ये भी और इधर से जो आ रहा है ये कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है तो क्या हो गया? इसका शीर्ष हो गया। तीनों एक जगह मिल रहा है तो ये शीर्ष हो गया। तो एक शीर्ष हुआ, एक शीर्ष यहाँ पे हुआ तो कितना हुआ? 2 शीर्ष हुआ माचिस में। एक शीर्ष यहाँ पे है तो कितना हुआ? 3 शीर्ष। एक शीर्ष ये हुआ 4 शीर्ष इसके ठीक उस पार देखिए माचिस के। तो ये एक शीर्ष ये हो गया 5 शीर्ष, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8। तो आप लोग शीर्ष ये जो समझ गए, ये है शीर्ष, ये है इसका किनारा, ये है फलक। शीर्ष किनारा फलक तीनों समझ गए। आप सवाल को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बस समझने की देरी था। देखिए सवाल बनाने के लिए एक सूत्र का हम ये यहाँ पे पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर बता रहा है ये किनारा बहुफलक क्या होता है। देखिए यहाँ क्या कहता है? एक बहुफलक ठोस के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्या में एक विशेष संबंध होता है। तीनों मिलके शीर्ष बनता है, 2 फलक मिलके किनारा बनता है और फलक रहता है। तो देखिए उसके बाद क्या कहता है? जिसे ऑयलर सूत्र कहा जाता है। ऑयलर सूत्र के अनुसार किसी भी बहुफलक के लिए एफ प्लस बी माइनस ई बराबर 2 होता है। जहाँ एफ क्या है? फलक होता है। एफ बराबर फलकों की संख्या, एफ जो है ये सूत्र में ये फलकों की संख्या, बी जो है शीर्षों की संख्या है, बी शीर्षों की संख्या, माइनस ई जो है किनारों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए कुछ बनाए, यहाँ पे देखिए बहुफलक ठोस का नाम दिया नीचे। ये फलकों की संख्या है, ये शीर्षों की संख्या है, ये किनारों की संख्या। देखिए एक घन होता है, लीडो छकड़ी के तरह जो बनता है वो घन होता है। उसमें क्या होता है? 6 होता है। लीडो छकड़ी में भी देखिए आप लोग 6 भाग होता है। ये जो लीडो छकड़ी है इसमें 6 भाग होता है, 1 2 3 4 करके दिया होता है। तो ये जो घन होता है लीडो छकड़ी के तरह होता है, उसमें फलकों की संख्या कितना होता है? 6 होता है। उसमें शीर्षों की संख्या 8 होता है और किनारों की संख्या 12 होता है। तो देखिए इस सूत्र क्या है? एफ प्लस बी माइनस ई, एफ प्लस बी माइनस ई है। तो इसमें देखिए ये जो है ये जो 6 क्या है? फलकों की संख्या प्लस शीर्षों की संख्या माइनस किनारों की संख्या। तो फलक 6 है और शीर्ष 8 है, दोनों को जोड़ दिए तो 14 हो गया। और माइनस ई किनारों की संख्या कर दिए माइनस ई 12। तो घट के 2 आना चाहिए। अगर 2 आया तो सही है, अगर 2 से ज्यादा आ गया तो गलत है। घट के सब में देखिए इसमें सब में 2 आया है घट के। तो चलिए हम इस आधार पे सवाल को समझाते हैं। देखिए 2 का ई में हम क्या करेंगे? फलक और शीर्ष को जोड़ेंगे, किनारा को घटाएंगे। तो फलक कितना है? 12 है। फलक की संख्या 12 और शीर्ष की संख्या जो है 10 है। 12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। और 22 में से 15 घटाएंगे किनारा की संख्या तो 7 बचेगा। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके सामने लिखेंगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको बताया गया है कि घटा के कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। देखिए इसके नीचे कुछ भी दिया, देखिए ये फलकों की संख्या है और शीर्षों की संख्या, दोनों को जोड़े 5 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 10। किनारे को घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, तो ये सही है। ये देखिए ये फलक की संख्या, ये शीर्ष की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। उसमें से किनारे की संख्या घटा देंगे 2। अगर 2 आया तो सही है, अगर 2 नहीं आया तो गलत है। तो चलिए हम सवाल ए और बी दोनों को बनाते हैं बोर्ड पे। आप देखिए क्वेश्चन 2 है। इसमें क्या फलक की संख्या आपको कितना दिया है? यहाँ पे फलक की संख्या लिखेंगे। फलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? एफ बोलेंगे। फलक को एफ बोलेंगे तो इसके आगे एफ भी लिख लिए सूत्र के लिए जो याद रहेगा। तो फलक की संख्या कितना है? 12। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे किनारे की संख्या।
किनारे को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ई बोलते हैं, ई इंग्लिश वर्ड है। तो उसके बाद किनारा कितना हो गया है इसका 15 किनारा है, तो 15 हो जाएगा। फलक, किनारा और शीर्ष दिया है तो शीर्ष भी लिख लेंगे, यहाँ पे शीर्ष लिख लेंगे। तो देखिए शीर्ष में शीर्ष कितना दिया है, शीर्ष को आगे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या होता है भी बोलते हैं इसको, सूत्र में भी को शीर्ष बोला गया। तो ये हो गया शीर्ष कितना हो गया इसका, ये हो गया 10 हो गया। ऑयलर सूत्र के अनुसार हम निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऑयलर सूत्र, यहाँ पे लिखेंगे ऑयलर सूत्र। ऑयलर सूत्र क्या होता है, v प्लस एफ प्लस भी माइनस ई। देखिए तो एफ क्या हो गया, एफ जो फलक हो गया, तो इसमें देंगे कितना, फलक कितना है 12 प्लस भी क्या है, भी जो है इसका क्या है शीर्ष है, तो शीर्ष कितना है 10 है, तो 10 देंगे माइनस, ये माइनस ई क्या है, ई जो है किनारा है, तो किनारा कितना है 15, तो 15 है। इसको घटा देंगे तो देखिए ये 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22, 22 में से ये घटेगा 15 तो कितना बचेगा आपको, 22 में से 15 घटेगा तो ये 22 में से 15 घटेगा तो 7 बचेगा। तो ये हम 7, ये इसके आगे लिखेंगे नहीं, ये इसका सही नहीं है, हो सकता है तो हम लिखेंगे नहीं, ये हो गया। देखिए इसका बी बनाएंगे, बी में क्या कहता है, किसी बहुफलक ठोस के 15 किनारे 10 शीर्ष 7 फलक हो सकते हैं। तो चलिए इसको सिद्ध करके देखते हैं, अगर 2 आएगा तो हो सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो नहीं होते हैं। देखिए 2 के बी यहाँ पे लिखेंगे किनारा, तो यहाँ पे किनारे कितना दिया इस सवाल में, किनारे लिखेंगे यहाँ पे किनारे को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं ना, तो इसके आगे ब्रैकेट में हम ई लिख देंगे। 2 के बी में किनारा दिया आपका 15 दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे शीर्ष लिखेंगे, शीर्ष को भी बोलते हैं, तो भी ब्रैकेट में लिख लिए। शीर्ष कितना दिया आपका, ये दिया है 10, तो 10 दिया है। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, फलक हो जाएगा, फलक दिया है, फलक कितना दिया आपका, यहाँ पे दिया, फलक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको एफ बोलते हैं ना फलक को, तो एफ देंगे। उसके बाद इसके आगे लिख देंगे फलक कितना है आपका, ये 7 है। सूत्र से निकालेंगे ऑयलर सूत्र के अनुसार, ऑयलर सूत्र के अनुसार लिखेंगे ऑयलर सूत्र से क्या हो जाता है, एफ प्लस भी, ये जो फलक और ये शीर्ष को जोड़ते हैं माइनस ई करते हैं, किनारे को घटा के 2 आता है तो सही होता है, नहीं तो गलत होता है। तो देखिए एफ कितना है, एफ 7 है, तो 7 प्लस भी कितना है 10 है, ये शीर्ष 10 है माइनस ई मतलब किनारा कितना है 15 है। तो देखिए 7 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, माइनस करेंगे तो ये 15। आप देखिए 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 आएगा, तो ये 2 आना चाहिए, तो 2 आ गया, तो इसके आगे लिखेंगे हाँ। तो दूसरा का आंसर होगा, इस तरीका से सिद्ध करके आगे लिखेंगे हाँ, आप पहला का आंसर में सिद्ध करके लिखे थे नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।